सोनम वांगचुक एक प्रमुख एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं और इन पर तो फिल्म भी बन चुकी है। हिमालय की गोद में बसे लद्दाख में शांति भरे परिदृश्यों के पीछे एक उबाल छुपा रहा है। सोनम, जो अपने लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, आंदोलन जारी रखे हुए हैं। 35 दिनों के उपवास के 9वें दिन वे कई लोगों की सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी और विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इनमें 88 साल की एक महिला और पहले 95 साल के एक व्यक्ति भी शामिल हुए थे। और नमस्कार। आज हमारे अनशन का 10वां दिन खत्म हो रहा है और मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, बल्कि चल फिर भी सकता हूँ। आज मैं आपको दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा कारगिल वॉर का। उससे पहले ये बताऊं कि इस अनशन में तकरीबन 300-400 लोग रोज़ जुड़ते हैं एक दिन के अनशन पे, और 15 लोग तो 35 दिन के अनशन पे हैं। आज यहाँ पर जुड़े 95 वर्ष के एक वृद्ध हमारे साथ, और यहाँ 88 वर्ष की महिला भी, और एक वॉर वेटरन दोरजे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपने सुना होगा कि लद्दाख में लगभग सारे युद्ध जो भारत ने लड़े यहाँ लड़े गए, और लद्दाख के लोगों का क्योंकि इस अल्टीट्यूड के लिए शरीर बना होता है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनके लंग्स में कैपेसिटी है कम ऑक्सीजन में भी पहाड़ों को चढ़ने का। तो इसलिए युद्ध में लद्दाख के जो सिपाही हैं वो सबको आगे ले जाने में मदद कर पाते हैं, और जहां कोई नहीं जा पाता वहां लद्दाख के सैनिक आइबेक्स की तरह जाते हैं। इसीलिए दृश्य बैंगनी तिरपालों के नीचे सेट है, जहां सैकड़ों समर्थक गौर से उन्हें सुनते हैं। वांगचुक बताते हैं कि ये उपवास, जिसे वो हंगर स्ट्राइक की बजाय फास्ट कहना पसंद करते हैं, दुनिया भर में और हर भारतीय राज्य में उपलब्ध बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग है। लद्दाख, जो एक समय स्वतंत्र राज्य था, अब विधानसभाओं, पंचायतों और यहाँ तक कि एक स्थिर परिषद की भी कमी झेल रहा है। अनुसूचित जनजाति के रूप में पंजीकृत मूल निवासी के रूप में वे अधिक अधिकारों के हकदार हैं। वे तर्क देते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का हवाला देते हुए, जो जनजातीय विधानसभाओं को अपनी सांस्कृतिक, पर्यावरण और अन्य मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। लद्दाख का इतिहास स्वायत्तता खोने की कहानी है। एक समय भारत और तिब्बत के साथ सीमा साझा करने वाला इसे जम्मू के महाराज द्वारा बलपूर्वक शामिल कर लिया गया और ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन गया। 1947 में लद्दाख ने भारत के साथ रहने का फैसला किया, सभ्यता, संस्कृति और धर्म का स्रोत मानते हुए। हालांकि इनके नेताओं की भारतीय संघ में सीधे शामिल होने की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया और वे हाशिए पर रह रहे हैं। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय इनिशियली स्वागत योग्य था, लेकिन बाद में ये सामने आया कि ये फ्राइंग पैन से आग में कूदने जैसा था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने वो न्यूनतम अधिकार भी खो दिए जो वो पहले रखते थे। वांगचुक की आवाज जोश से भर जाती है तब वे 3 साल के लगातार प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक और लेह से दिल्ली तक की कठिन यात्रा का वर्णन देते हैं। 2019 और 20 के चुनावों में शासक पार्टी द्वारा लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लद्दाख के लोगों को वे आग्रह करते हैं, अगले चुनावों से पहले ये वादे पूरा करना इनकी जिम्मेदारी है। वांगचुक की हाल की कार्रवाई, जैसे कि अन्य वीडियोस में देखा जा सकता है, कहानी को और गहरा बनाती है। 16 सितंबर 2025 को उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक एक क्लाइमेट मार्च की घोषणा की। पहले 14 सितंबर को उन्होंने सरकार द्वारा धोखा दिए जाने की बात कही, जो कार्रवाई का वादा भी करती थी, और 12 सितंबर को उन्होंने एक मास मूवमेंट का आह्वान किया। सुनिए सोनम वांगचुक इस वीडियो में क्या कहते हैं। मोदी जी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज हमारे अनशन का 8वां दिन है और यहाँ पर मेरे साथ 15 लोग 35 दिन के अनशन पर और 500 लोग एक दिन के उपवास और प्रार्थना के लिए जुड़े हैं। हम सब आपको लद्दाख के पर्वतों से सफेद पवित्र खातक के साथ शुभकामनाएं भेजते हैं। मोदी जी, हमारे पास प्रार्थनाओं के सिवाय देने को आपको कोई भेंट नहीं है, मगर आप हमें एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं आज के दिन। आपको याद होगा कि 5 साल पहले संसदीय चुनाव और फिर हिल काउंसिल के चुनाव में आपने लद्दाख के जनता से एक बड़ा वादा किया था
कि आप लद्दाख को और लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण, जलवायु और संस्कृति को संरक्षित करेंगे संविधान के 6वें शेड्यूल में। और हमारी हमेशा उम्मीद रही है कि आप हमें अन्य नागरिकों की तरह लोकतंत्र भी देंगे स्टेटहुड के तौर पर। और अब हिल काउंसिल के अगले चुनाव भी आ गए अक्टूबर में, और हम आशा करते हैं कि आप इन वचनों को पूरा करेंगे अगले चुनाव में जाने से पहले।